और टेस्ट हमें कहाँ से करवाने चाहिए, किस लैब से करने, कौन सी लैब्स जो हैं वो रिलायबल हैं, किन के टेस्ट रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक हैं। फिर जो डायग्नोसिस का अमल है डॉक्टर के लिए बहुत बेइंतहा अहम है आजकल के दौर में। लाइक मेडिकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे वो जो है एफिलिएटेड या अप्रूव्ड हो या ना हो, वो उन्होंने अपनी खोली हुई हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं तो ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ये जो एजुकेशन स्टाफ है उनका स्टाफिंग जो है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। वो एक बड़े लैब को मीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सैंपल ही कलेक्ट सही से नहीं किया तो आपका रेस्ट ऑफ वर्क जो है वो किसी काम का जो है नहीं है। आपकी जी टाइफाइड का आम लैब से करवाया जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन चूंकि अब डॉक्टर्स कहते हैं जी अगर आपने को एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आपको ब्लड कल्चर करवाएं, और उसमें जब करवाया जाता है तो सेम जो पॉजिटिव आया हुआ है पेशेंट का वो उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से हर कोई बीमार तो कभी ना कभी हो ही जाता है, और कभी ना कभी हमें डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है, और डॉक्टर हमें समटाइम्स डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, परफेक्ट देखने के लिए कि क्या मसला है, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं। और टेस्ट फिर हमें कहाँ से करवाने चाहिए, किस लैब से करने, कौन सी लैब्स जो हैं वो रिलायबल हैं, किन के टेस्ट रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक हैं, ये सब हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और हमें कहाँ से टेस्ट करवाने चाहिए इस बारे में हमें कोई इतनी नॉलेज नहीं होती। आम पब्लिक को तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं आती, बस डॉक्टर जो लिख के दे देते हैं और वो वहाँ से टेस्ट करवा लेते हैं। इस बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें खुद से ही पता होना चाहिए कि आया कौन सी लैब्स और जो टेस्ट करने का प्रोसीजर है कहाँ का ज़्यादा ऑथेंटिक है और ज़्यादा रिलायबल है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इशरतुल अब्बास साहब, ये शहर के जाने माने फ्लेबोटमिस्ट हैं। इनसे हम इस बारे में पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि कौन सी लैब्स से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सी लैब जो है ऑथेंटिक आपको टेस्ट रिपोर्ट दे रही हैं, या सारी लैब्स ही के टेस्ट जो है ना वो रिलायबल हैं। ये सारी हम इनसे इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इनका इस फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस ये हमारे साथ आज शेयर करने आए हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मज़े की और एंजॉय करने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इशरतुल अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी परफेक्ट, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइए कि हमें समटाइम्स डॉक्टर्स जो हैं टेस्ट लिख के दे देते हैं, और समटाइम्स क्लिनिक्स के अंदर ही लैब्स बनी होती हैं। क्या हमें वहाँ से टेस्ट करवाने चाहिए, या कोई ऐसी लैब्स कौन सी लैब्स हैं जहाँ से हमें टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेबॉर्ट्री क्या है। उसमें सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि जो डायग्नोसिस का अमल है डॉक्टर के लिए बहुत बेइंतहा अहम है आजकल के दौर में, क्योंकि पहले ज़माने में जो है लेबॉर्ट्रीज़ इतनी एडवांस्ड और फुली वेल इक्विप्ड नहीं थी। आजकल के ज़माने में मेडिकल टेक्निक्स, मेडिकल जो इनकी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और इस सिलसिले में डॉक्टर्स जो है पहले प्रैक्टिसेस करते थे वो जस्ट जो है वो डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स की जो इंडिकेशंस होती थी वो लाइक उनकी ऑब्जर्वेशंस होती थी, डॉक्टर्स जो पेशेंट्स के ऊपर ही देख के और जो है वो डायरेक्टली जो डिसीजन ले लेते थे और प्रिस्क्राइब कर देते थे मेडिसिन को। और ऑनवर्ड जो जैसे जैसे मेडिकल फील्ड्स में जो है जिद्दत आती गई, तो साथ साथ जो इन्होंने हर एक चीज़ को तब्दील किया है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से आप देखें तो डॉक्टर्स के एक तरह से राइट हैंड जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ आजकल अपना रोल प्ले कर रही हैं, और लेबॉर्ट्रीज़ की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो कि आप देखें तो हर जगह हर लेबॉर्ट्री में, क्योंकि आजकल हर गली कूचे में, जैसा कि आपने देखा होगा और आपने खुद अर्ज़ किया कि डॉक्टर्स की इवन अपनी क्लिनिक्स के अंदर जो है कोई ना कोई लेबॉर्ट्री लाया कर रही होती है, चाहे वो फुली इक्विप्ड वेल इक्विप्ड हो या ना हो। और अपनी लाइक मेडिकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे वो जो है एफिलिएटेड या अप्रूव्ड हो या ना हो, वो उन्होंने अपनी खोली हुई हैं। ठीक है ना। तो लेकिन जो मेन चीज़ इसमें कहने का मसला ये है, मकसद ये है कि जो मेन लेबॉर्ट्रीज़ हैं आपके हमारे मुल्क में, वो कुछ उसमें इंटरनेशनल भी हैं जो कि लोकली मतलब लाइक लाइसेंसिंग उन्हें मिली हुई है और वर्क कर रहे हैं, और कुछ हमारी जो हैं अपने मुल्क की हैं। तो कुछ ऐसी लाइक बहुत वेल नोन है जिनका हम नाम ना भी लें तो हर शख्स जानता है कि जब भी टेस्ट या लेबॉर्ट्री का नाम आए तो सबसे पहले एक हमारे मुल्क का बहुत मायनाज हॉस्पिटल है, और उनकी बहुत मायनाज लाइक लेबॉर्ट्री है, जो कि ना सिर्फ लेबॉर्ट्री का काम करती बल्कि रिसर्च वर्क्स भी करती है, लाइक रिसर्च सेंटर इटसेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए तोहफ़ा है।
और चाहे हम किसी भी लैब से काम करते हो, लेकिन मेन काम जो है वो इंसानियत की खिदमत है, और उसमें दयानतदारी सबसे अहम है। और दयानतदारी के सिलसिले में आपको बताता चलूँ, वर्ड क्यों यूज़ किया कि कुछ हमारे यहाँ जो हैं वो रेगुलर टेस्ट से मुतालिक ही बात करें तो रेगुलर टेस्ट में कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं। स्पेशल टेस्ट वो होते हैं जो कि हमारी लेबॉर्ट्री में नॉर्मली नहीं परफॉर्म किए जाते, परफॉर्म करने के लिए हम दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ या लैब्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे जो उसका मकसद ये होता है बेसिकली कि वो स्पेशल टेस्ट इसीलिए कहलाए जाते हैं कि वो किसी स्पेशलिटी से कंसर्न होते हैं और वो किसी न किसी हॉस्पिटल या रिसर्च सेंटर के अंडर ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, और वो अच्छा होता है कि वही उसका रिज़ल्ट दें और एक्यूरेसी के साथ दें, ताकि वो उसकी मतलब लाइक एक वर्थ हो और उसका कोई उसकी फंक्शनलिटी हो, डॉक्टर से देख के और कुछ जो है एंडोर्स कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ है। अब उसमें आप आगे चलें थोड़ा सा, तो इसमें जब हम लेबॉर्ट्री से मुतालिक बात करते हैं तो एक तो इनकी आप लाइक हाउ टू कलेक्ट द सैम्पल, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है जिसे हम देखते हैं। तो आजकल के ज़माने में आप देखेंगे कि जहाँ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, कुछ वेल एक्सपीरियंस भी हैं जिनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी अपनी जो है खिदमात फ़राहम कर रहे हैं, और सबका तकरीबन जो है वो आउटपुट आप देखें तो सेम ही है, तकरीबन 19-20, कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखते हैं आप तो फिर वो उनकी लैब की जो है वो वर्थ डेफिनेटली मतलब उसे मैटर करती है, वो वहाँ पे होता है प्रॉब्लम। तो अगर पढ़े लिखे लोग हैं छोटे लैब में तो वो भी मतलब जो एक वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मेरा ख़्याल है कि नहीं दे सकते। और लाइक रिकमेंडेड लैब्स के हैं तो मुल्क की जो बड़े मायनाज़ हैं वो नॉर्मली सभी जानते हैं, आगा ख़ान है हमारे, एक्सेल लैब हैं, और इसी तरह से आगा ख़ान के अलावा शौकत खानम हैं। ये 2-3 बड़े यानी हमारे जो हैं वेल नोन लैब्स हैं कि जिसके यहाँ किसी से भी आप बात करें तो वो जो इन्हें प्रेफर करते हैं। नॉर्मली जो बाहर के और एलीट क्लास के लोग हैं वो डेफिनेटली एक्सेल लैब को प्रेफर करते हैं या आगा ख़ान की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो मैं रिसर्च सेंटर की बात कर रहा था बेसिकली वो आगा ख़ान ही है जिनका अपना रिसर्च सेंटर है। और रिसर्च वो बेसिकली तमाम जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल जो डिसीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है, और इन फ्यूचर जो डिसीज़ आ रही हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए आगा ख़ान जैसा बड़ा इदारा ही सबसे मेन और वाइटल रोल जो अपना प्ले कर रहा है। अब आप दूसरी तरफ जाएँ तो मेनली लैबकॉर्प यूएसए जो एक बड़ा नाम है, जो कि ईयरली अपने जो है उनके सेगमेंट्स होते हैं, मतलब लाइक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके अंदर जो है एक्सेल लैब पर अपना जो है कॉम्पीट करता है, और जो है वो ईयरली उनका कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट बहुत अच्छा होता है और उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। अमेरिका में, मैं अमेरिका का डिस्कस कर रहा हूँ, और जहाँ पाकिस्तान की बात होती है तो आपका जो आगा ख़ान जो है वो टॉप पे लीड करता है। अब अदर साइड पे आप देखें, ऑन अदर एंड जो हमारे लोकल लैब्स हैं, कुछ लोग देखते हैं कि बड़े लैब्स जो हैं वो कॉस्टली टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही टेस्ट जो है वो एक छोटा लैब जो है वो बहुत ही मतलब लोएस्ट फ़ीस ले रहा होता है, जिसे हम कह लें कि जो है चीपेस्ट फ़ी ले रहा होता है उसके अगेंस्ट। तो वो मसला सारा यही होता है कि जो है उनकी SOPs, उनकी जो है वो तमाम अदर जो सर्विसेज हैं, और जो आपका अपना जिस पे हम कहते हैं कि टेस्ट को परफॉर्म करना है जिस लेवल के ऊपर या जिस मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं तो ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ये जो एजुकेशन स्टाफ है उनका स्टाफिंग जो है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, वो एक बड़े लैब को मीट नहीं कर सकते। इसलिए वो तमाम चीज़ें जो हैं ऑर्डिनरी सी होती हैं और उसके अगेंस्ट जो एक टेस्ट का रिज़ल्ट दे देते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं नॉर्मली, आप छोटे इलाकों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ ये चीज़ आपको बहुत कॉमनली देखने में आएगी प्रैक्टिस में, कि वहाँ इसी तरह की लेबॉर्ट्रीज़ आपको, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको कॉमनली दिख जाएंगी गलियों में, मोहल्लों में, कूचों में, क्लिनिक्स के अंदर। अब होता क्या है बेसिकली, कुछ तो इनके कलेक्शन सेंटर्स हैं, डेफिनेटली कलेक्शन सेंटर्स ही हैं जो क्लिनिक के अंदर खुले हुए हैं, और जो छोटे छोटे लैब्स जो बने हुए हैं गलियों में, कूचों में, फिर वो जाके ऑनवर्ड जो उसको परफॉर्म करने के लिए किसी बड़े सिटी के अंदर उनकी लैब्स हैं, या वो किसी और लैब के थ्रू जो उसे परफॉर्म कराते हैं, वो उनके अपने मे बी के कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हों, उनके अगेंस्ट वो चलते हों। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें, मेन चीज़ क्या है, आप जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं जहाँ सारी चीज़ें बड़े से बड़े लैब्स जो SOPs में फॉलो करते हैं, वो आपका अपना टेस्ट कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स पे जोर देते हैं कि एक फ्लेबॉटमिस्ट जो है वो किस तरह से जो है वो आपका सैंपल कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपने सैंपल ही कलेक्ट सही से नहीं किया तो आपका रेस्ट ऑफ वर्क जो है वो किसी काम का जो है नहीं है। आपकी चाहे कितनी मशीनरी इंपॉर्टेंट महंगी तरीन क्यों ना लगा लें, कॉस्टली क्यों ना हो, एक से एक आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रख लें, लेटेस्ट एजुकेशनल स्टाफ रख लें, चाहे आप वो लाइक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, लेकिन जब तक आपकी टेस्ट कलेक्शन टेक्निक्स जो हैं आपकी वो ठीक नहीं होंगी, जब तक जो है आपकी जो है आउटपुट रिज़ल्ट जो है रिपोर्ट का जो मकसद है वो पूरा उससे आप नहीं कर सकते।
तीसरी चीज़ ये, क्योंकि जहाँ हम टेस्ट कलेक्शन सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारे ड्रग के जो, जैसे पंजाब ड्रग हाउस, पंजाब ड्रग वाले हैं हमारे, और इस तरह गवर्नमेंट की एसोसिएशंस हैं, तो वो डेफिनेटली आके SOPs ही चेक करती हैं कि वेस्टेजेस को कैसे मीट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को कितना क्लीन कर रहे हैं, क्या लैब की जो है वो आपकी हालत कैसी है, क्या उसमें जो स्टाफ बैठा है क्या वो स्टाफ है भी कि नहीं है, क्या वो किस तरह से हाउ दे आर मैनेजिंग देयर जॉब्स। तो जब अगर वो रोलर सरफेस ऑफ हैंड के बजाय वो जो है वो कहीं और से ब्लड ले लेते हैं, लाइक जहाँ का वो फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं बनता, लाइक अगर किसी के भी पास आप पेशेंट भेजें तो लेबॉर्ट्री में नॉर्मली रोलर सरफेस ऑफ हैंड से ही लेंगे अगर आप ब्लड की बात करते हैं तो वो जो एक अनाड़ी स्टाफ जिसे आप कह लें कि लाइक वो अनप्रोफेशनल सा स्टाफ है, तो वो जाके वो कहीं से भी उसको यहाँ नहीं मिला तो कहीं और से देख के तो उसने तो लेना है सैंपल, तो कलेक्ट करके और जो है ना पेशेंट को आगे कर देता है। तो सारी चीज़ें ये हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैटर करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से आपने उसको प्रिजर्व करना है उसकी राइट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, लाइक जो भी कलर उसमें मैटर करता है जिस टेस्ट के लिए वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो उसी तरह से बिल्कुल इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर कितना ब्लड लेना है, कितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उसको डेफिनेटली मीट करना पड़ता है। उसके अलावा आप देखें कि आपने कलेक्ट भी सही से कर लिया, टॉनिक को प्रॉपरली बांधिए, प्रॉपरली उसे आपने रिलीज़ किया है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट वेल इन टाइम आपको रिलीज़ करना चाहिए, उसको ज़्यादा स्टे नहीं कराना चाहिए अपने लैब के अंदर, ताकि जो है आप तमाम पेशेंट्स को प्रॉपरली टाइमली डील कर सकें। आपका जो है वो एटीट्यूड बड़ा अच्छा होना चाहिए टूवर्ड्स योर क्लाइंट्स और पेशेंट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर, मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है एक तो मेडिसिन के ऊपर कि वो मार्केट में एक एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे और वो बिल्कुल वही काम करे, तो प्रॉपर वर्क करे। ऐसा ना हो कि उसने प्रिस्क्राइब किया पेशेंट के ऊपर उसने वर्क नहीं किया, ठीक है। तो वो वर्क क्यों नहीं किया, इसके ऊपर भी दो बातें हो सकती हैं। एक तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो मे बी कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो सही से डायग्नोज सही ना कर पाए हों, और दूसरी चीज़ ये होती है या उसकी स्ट्रेंथ भी जनरेशन भी मतलब काउंट होती है कि मे बी उन्होंने फर्स्ट सेकंड जनरेशन को सही से आइडेंटिफाई ना किया और प्रिस्क्राइब कर दियो, मे बी और मे बी नॉट। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैटर करती है वो आपकी लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया आजकल डॉक्टर सबसे ज़्यादा लाए ही लेबॉर्ट्री पे करते हैं, ताकि वो इतनी मेहनत ना करें और वो गलत आइडेंटिफाई कोई डिसीज़ ना हो जाए, वो लाइक वो कुछ ऐसा टेंटेटिव कोई रिज़ल्ट वो के ऊपर जो है वो डायग्नोस ना कर लें, कोई प्रिस्क्राइब ना कर दें मेडिसिन। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स की कोशिश ये होती है कि टेस्ट के बेस के ऊपर, यानी एडवांटेज के तौर पर ये थर्ड जिसे कहना था एक सपोर्टिव डिसीजन के लिए वो लेबॉर्ट्री को जो है ना साइड बाय साइड यूज़। और ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैब का चूज़ करते हैं और इंतखाब करते हैं और कहाँ से टेस्ट करवाते हैं। डिपेंड्स ऑन के आपका टेस्ट कितना जो है उसका रिजल्ट ऑथेंटिक है और एक्यूरेट है। अच्छा ये बताइए, आपने अभी सैम्पलिंग की बात की कि सैंपल एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसमें आम बंदे को तो पता नहीं होता, वो तो जस्ट ब्लड दे रहा है। एक जो पर्सन ब्लड सैम्पलिंग के लिए ब्लड ले रहा है, उनकी नॉलेज के लिए और हमारे आम नाज़रीन के लिए भी आप बताइए कि जो आप कह रहे हैं क्वांटिटी कम ज़्यादा, वो क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इन शॉर्ट बता दीजिए। देखिए बेसिकली क्वांटिटी से जो कंसर्न बात है वो मेरी एक मामूली सी बड़े लैब से मुतालिक अगर डिस्कस करें तो ये बेसिकली इसलिए 5 ml या 4 cc कह लें, 4 ml कह लें ब्लड जैसे लेते हैं, तो वो इसलिए लिया जाता है थोड़ा क्वांटिटी के हिसाब से कि अगर पहला टेस्ट आपका एक्यूरेट नहीं होता, लाइक मिस हैंडल हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वो उसमें जो है उसको आप रीटेस्ट के लिए दोबारा कलेक्शन के लिए ना भेजें अपनी टीम को, या उन्हें दोबारा पेशेंट को आप परेशान ना करें कि आप आएँ और दोबारा हमें टेस्ट दें, अपना वो कलेक्ट कराएं अपना ब्लड सैंपल। तो वो उसी से हम जो है वो कवर कर लेते हैं। और ऑन अनदर साइड कि अगर कोई पेशेंट आता है और आफ्टर कोई भी उनका पहला टेस्ट ओके हो जाता है, वो दोबारा से कोई दूसरा टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हमें मज़ीद ब्लड नहीं देना, आप प्रीवियस से ही ले लें। तो जो बड़े लैब्स हैं उनके पास डेफिनेटली डाटा होता है, तो वो उससे जो कवर कर सकते हैं तो वो ओके कर देते हैं। और अगर उनके पास वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, रिमेन नहीं होती, तो फिर वो कहते हैं आप दोबारा से कलेक्ट कराएं। या एज़ पर देयर नीड कि वो लेबॉर्ट्री क्या सजेस्ट करती है उन्हें कि क्या फ्रेश ब्लड चाहिए तो वो फ्रेश को कहते हैं। अदर एंड अगर वो कहते नहीं उससे हो जाएगा तो वो उसी से करा देते हैं, क्योंकि एक लाइक पेनफुल अमल है तो बार बार अच्छा नहीं होता कराना। तो जिन बड़े लैब्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो इसे ऑफ़र करते हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक सिंपल से टेस्ट की बात कर लेते हैं। डायबिटिक के टेस्ट आम तौर पे घरों में किए जाते हैं, एक स्ट्रिप के थ्रू किए जाते हैं। इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइए कि जो स्ट्रिप के थ्रू घरों में लोग ग्लूकोमीटर से करते हैं टेस्ट, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है या जो ब्लड नीडल से सिरिंज के थ्रू ब्लड दे के किया जाता है, दैट इज़ मच एक्यूरेट? देखें, जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है और आपने ग्लूकोमीटर की बात की है, तो ग्लूकोमीटर बेसिकली अपनी जगह उसकी इम्पोर्टेंस लाया करती है, और जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं लाइक HbA1c और लाइक अदर टेस्ट, तो ये अपनी जगह इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह लाया करती है, क्योंकि वो मशीनरी के ऊपर परफॉर्म होता है। और जो ग्लूकोमीटर बेसिकली वो एक स्मॉल सी मशीन होती है, आपके घर पे आती है, और वो आप उसके ऊपर अपना टेस्ट जो है खुद से चेक कर लेते हैं। वो एक लाइक इमरजेंसी के तौर पर है कि आपके घर पे होना चाहिए, कभी आपको जस्ट लाइक एक थर्मामीटर घर पे होना चाहिए। तो शुगर पेशेंट के लिए मस्ट है कि अपने घर पे ग्लूकोमीटर रखें। यू मीन टू से कि उस पे भी रिलाई किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग? फॉर टाइम बीइंग, नॉट फॉर लाइक उसके ऊपर आप रीडिंग अगर करते हैं तो एक वो बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मैं रिकमेंड एक हिसाब से नहीं करूँगा कि वो फिर रीडिंग उसके पास मिसप्लेस ना हो जाए, और अगर वो मिसप्लेस होती है या ओवरराइट हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या वॉश आउट हो जाती है, कोई पानी गिर गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वो उसके ऊपर एक्यूरेसी और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कई जगह मशीन्स जो हैं वो ग्लूकोमीटर छोटी होती है, तो वो कंपनीज़ भी डिफरेंट हैं, लाइक एबर्ट बड़ी कंपनी है, रॉश बड़ी कंपनी है, इसके अलावा कई चाइनीज़ ग्लूकोमीटर्स आ गए। तो ये वेरिएशन जो है ना, इसको हम काबू नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जब आ जाती है, उसका आप जब रिकॉर्ड मेंटेन ऑन अदर साइड, आप जब रिकॉर्ड मेंटेन पेपर पे कर भी लेते हैं, आपको 3 मंथ्स की रीडिंग चाहिए, तो आप 3 मंथ्स की रीडिंग को आप प्रॉपर्ली उसे फिर नोट डाउन करें, नोट डाउन करके डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर सर पकड़ लेता है कि आपने 3 महीने की रीडिंग मुझे 5 से 6 पेज दिखा दिए, 10 पेज दिखा दिए, जबकि एक 3 महीने की आपको रीडिंग एक सिंपल पेज पे मिल जाती है। उसमें एक रेंज होती है, डॉक्टर देख के जो है अपना डायग्नोस करके ईजिली कर लेता है। तो वो एक लाइक कोई ऐसा हैपहैज़र्ड वर्क नहीं होता कि इसे डॉक्टर देख के जो परेशान हो जाओ क्या कि क्या चीज़ है। तो आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो रख सकते हैं, लाइक मैंने कहा थर्मामीटर घर में होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेटली होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और डेफिनेटली इसकी अपनी वर्किंग है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो एक मशीन जो एक ऑटोमेशन जो किसी भी लेबॉर्ट्री में लगती है, ये उसे मीट डेफिनेटली नहीं कर सकता। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वैसे कोई मुझे चैलेंज भी डेफिनेटली कर सकता हो अपनी बेस पे, उनकी अपनी टर्म्स हैं और अपने यूज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कंपनीज़ डिफरेंट बताई हैं, हर पेशेंट डिफरेंट होता है, कोई यंग होता है, कोई ओल्ड होता है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का अंडर वेट होता है, कोई हाइपरग्लाइसीमिया में होता है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो प्लस वो मशीन की बेसिकली जो है एक्यूरेसी है वो अपनी जगह लाया करती है। ऑटोमेशन की जो सादा ग्लूकोमीटर है वो एक डेफिनेटली मैं कहूँगी एक 4 लाख या 8 लाख या 50 लाख की मशीन को 1000 रुपये की मशीन कभी जो मीट नहीं कर सकती। कॉमन सेंस है ये ऐसे ही है जैसे एक डिजिटल बीपी मॉनिटर का रिजल्ट और जो दूसरा मर्करी बीपी मॉनिटर है उसके रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ें, लेकिन ये मैंने कहा जस्ट लाइक एक थर्मामीटर आपके घर पे होना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोमीटर होना चाहिए। कभी आपको प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि HbA1c या जस्ट लाइक डायबिटिक पेशेंट टू बी जैसे कहें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन हो या नॉन ह्यूमन हो, वो लेनी लाइक उसे टाइम पे चाहिए, जो दवा है उसकी मेडिकेशन जो है। तो अगर वो वैलेंट टाइम उसे अपने आपको रीडिंग देख के जो वो दवा नहीं लेगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो उसके लिए हार्मफुल कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी कि वो ग्लूकोमीटर यूज़ करें, उसके यूज़ को मना नहीं किया मैंने, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात है, एक लेबॉर्ट्री की जो टेस्टिंग है और एक आपकी ग्लूकोमीटर की, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। एंड अदर लाइक आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है लेबॉर्ट्री का, मैंने आपको बताया जैसे कि वो डिफरेंस पे उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि कितना, मतलब कोई भी एक डिफरेंट बात हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली कोई छोटी मशीन और एक बड़ी मशीन ऑटोमेशन को कोई मीट नहीं कर सकता। राइट। अच्छा ये बताइए कि टाइम के हैज़ बीन चेंज और टाइम के साथ काफ़ी डेवलपमेंट भी आई है, इस हर फील्ड में आई है, और इसी तरह ये लैब्स में भी आई है और ब्लड टेस्टिंग में भी आई है, टेस्ट्स के अंदर भी आई है। एक आम सी बीमारी टाइफाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे टेस्ट कर लिया जाता है जी, टाइफाइड का आम लैब से करवाया जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन चूँकि अब डॉक्टर्स कहते हैं जी अगर आपने को एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आपको ब्लड कल्चर करवाएं, और उसमें जब करवाया जाए तो सेम जो पॉजिटिव आया हुआ है पेशेंट का वो उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक टाइफाइड की बात है, तो टाइफाइड जो एक वो लाइक एक छोटी डिसीज़ नहीं है, लाइक एक सादा फीवर नहीं है। टाइफाइड एक लाइक बड़ा फीवर है जो 7 से 8 दिन और 14 दिन भी चल सकता है।
ठीक है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली अपनी जगह लायक करती है। और जहाँ तक आपने इसमें टेस्टिंग से हवाले से पूछा कि एक वो आप जो उसका एक सादा टेस्ट कराते हैं और एक उसका स्पेशल टेस्ट कराते हैं, तो दोनों के टेस्ट के रिज़ल्ट में जो है वो डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मैंने आपको यही बात बताई कि जो बेसिकली टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, जो डॉक्टर डायग्नोस करता है और डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर ने ही उसके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट करनी होती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर उसको अच्छी तरह जानता होता है। ये बात और है कि डॉक्टर जो है वो कुछ और ऑब्ज़र्व कर रहा हो पेशेंट देख के और उसके बाद जो डायग्नोसिस में कुछ चेंज आ जाए, इसी चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर जो लेबॉर्ट्री का सहारा लेते हैं, और लेबॉर्ट्री डेफिनेटली उन्हें जो है हेल्प करती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो अगर पहला टेस्ट में अगर वो सही नहीं आइडेंटिफाई हो सकता, क्रॉस ऐसा हो रहा होता है, मैच हो रहा होता है, वो कहते हैं नहीं ये चीज़ जो है हमें मिस मैच हो रही है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर डेफिनेटली उसके पास फिर री टेस्ट की ऑप्शन होती है। डॉक्टर क्योंकि ऐसे इलाज नहीं कर सकता, तो डॉक्टर डेफिनेटली फिर अदर टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अक्सर पेशेंट इसीलिए शायद मेरा ख्याल है कंप्लेन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक सेम पेशेंट ने मुझे बताया कि उनको टेस्ट जो है वो आम लैब से पॉजिटिव आया टाइफाइड का, जबकि उन्होंने सेकंड ओपिनियन से एक सेकंड डॉक्टर के साथ रुजू किया। उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट है ये WHO ने ख़त्म कर दिया है, अब इस टाइफाइड के लिए ब्लड कल्चर करवाएंगे तब आपकी डायग्नोज होगी डिसीज़, अगर इसमें पॉजिटिव आया तो। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस बारे में आप कहिए। देखें, जो WHO ने एक टेस्ट कैंसिल किया वो उसकी डेफिनेटली वजह यही है, जो मैंने आपको सारी बात बताई, कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है बेसिकली वो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पूरा नहीं बता सकते, उसके लिए फिर जो है पूरा एक जो है जैसे कह लें आप कि बंच ऑफ टेस्ट कर देते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जो है वो पूरा एक कह लें प्रोफाइल कहते हैं, तो वो उसके अंदर जो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो एक प्रोफाइल टेस्ट के ज़रिए, जो जैसे स्पेशल टेस्ट मैंने कहा, एक वो लाइक स्पेशल टेस्ट सही का हो जाता है, जो प्रोफाइल होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा 2 और मोर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। उसके ऊपर जो एक वो सारी रिपोर्ट तैयार होती है, और तैयार होकर जो है वो 3 या मोर देन 2 टेस्ट जो है वो अलग-अलग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मोस्टली जो टेस्ट हैं आप देखें तो वो प्रोफाइल ही उनकी बन रही है, और वो साथ-साथ जो है वो एक के साथ दूसरा टेस्ट फ्री हो जाता है, लाइक इस तरह से फ़ील होता है। लेकिन कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाती है, और टेस्ट एक से ज़्यादा आपका हो जाता है, और उसमें कंप्लीट डायग्नोसिस भी हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। सही। थैंक यू सो मच इशरत उल बाज़ साहब, आपने टाइम दिया हमारे नाज़रीन को, बहुत अच्छी और न्यू इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग लेबॉर्ट्रीज़, और आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे नाज़रीन को लैब्स के टेस्ट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन थी या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके होंगे आपसे आपकी बातें सुनने के बाद। तो वंस अगेन थैंक टू यू। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को रिगार्डिंग दिस? देखें, सबसे पहले मैं नाज़रीन को जो है वो स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी हाइजीन को मेंटेन कीजिए, जिस लेबॉर्ट्री जाएं उनकी हाइजीन को भी चेक कीजिए, और उनके प्रोसीजर्स को स्पेशली देखें, क्या वो प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। SOPs क्योंकि सब नॉर्मली नहीं जानते, लेकिन इतना सब जानते हैं कि यूज़ नीडल दोबारा यूज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे टाइफाइड का आपने जिक्र किया, इसी तरह एड्स है और हेपेटाइटिस है। इन तमाम बीमारियों के अंदर यही हाइजीन ही मैटर करती है, और हाइजीन जब तक मेंटेन नहीं होगी, आपके जो लेबॉर्ट्रिशियन हैं, जो लैब अटेंडेंट हैं, ये फ्लेबॉटमिस्ट हैं, जब तक वो ग्लव्स के साथ जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि जो है वो उधर से टेस्ट कराने की कोशिश ना कीजिए, और जो आपको सुई लगाई हुई दोबारा लगाने की कोशिश करें उधर तो बिल्कुल ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कीजिए। तो हाइजीन जिधर नहीं है तो डेफिनेटली उधर आपका जो है वो लैब की जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली मीट नहीं करता अच्छी लैब से। राइट, थैंक यू। तो नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लाइव से जुड़ी हर मौजू पे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और उसी सिलसिले की कड़ी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने बहुत सारी मालूमात इस बारे में जानी होंगी। तो चलिए ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कौन सी पर्सनैलिटी, कौन से पर्सन, कौन सी प्लेस या आपके लिए क्या लाने वाला हूँ, इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करना होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।